नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने व्यापम के मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि व्यापम का कांड है लगातार मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहा है और सरकार उसको सहयोग कर रही है। पहले 2 बार हुआ, एक बार मामला जग जाहिर है। कोर्ट, अखबार, देश और दुनिया की जितनी भी इस मामले को समझने वाली संस्था है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार चोरों की सरकार है। व्यापम के मामले में दूसरी बार कृषि विस्तार अधिकारी के मामले में एक जैसे 10 पदों पर एक गांव के एक ही जाति के एक व्यक्ति के कहने से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है, लगा दिए गए। अब व्यापम 3 पुलिस विभाग के अंतर्गत 2020-2021 में 6000 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों से जो फीस दी गई है उन्हें सरकार वापस करे। आज की सभी क्षेत्र वो माइक वाला हाथ में पकड़ लो, माइक ज़्यादा अच्छा है, ये ले लो। मध्य प्रदेश की आज की वस्तु स्थिति, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन की दृष्टि से हम देखें, चाहे राजनीतिक स्वरूप को समझें और मध्य प्रदेश के हालात को बयां करें, तो दयनीय है, विचारणीय है, चिंतनीय है। वैचारिक रूप से ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वैचारिक रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पिछले लगभग 20 साल से बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 साल से वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। सोच, विचार और सरोकार की दृष्टि से वो बूढ़े हो गए हैं। कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन नहीं है और न कोई नया सुझाव है, न समाधान है। ये कोई घृणा, नफरत या वैचारिक रूप से हम उनके विरोधी है इसलिए नहीं कह रहे। कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है? उसके विचार, उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका जो होता है, सब उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया। अब नया कुछ नहीं है। ये उनके चिंतन शिविर के परिणाम से प्रदेश को पता चला, आपको पता चला, हमको पता चला। पुरानी योजनाओं का नाम बदलना, बार बार झूठे वादे करना, जो नया न हो सके तो पुराने लक्ष्यों को और नया करके बताना, ये शिवराज की काम करने की शैली बन गई है। आप देखो, शिवराज जी के सलाहकार भी अब थक चुके हैं। जो उनके सलाहकार हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अब वो भी थक गए हैं। 17 साल से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द शिवराज जी का काम करने का तरीका बना है। आप वस्तु स्थिति देखोगे, 1 से लेकर Z तक उनके लोगों का, सलाहकारों का आकलन करोगे, वो भी बूढ़े हो गए हैं वैचारिक रूप से। मैं घृणा से, नफरत से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सकारात्मकता से प्रदेश के हित में ये बात कह रहा हूं। आप देखो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसानों की आय घट गई। 17 साल से सुनते सुनते मध्य प्रदेश का किसान आशाओं से लबरेज था कि मेरा मुख्यमंत्री चुन के आया है, गांव का, गरीब का, किसान का बेटा है। जब वो लोग भी सब जानते हैं कि व्यापम का जो कांड है लगातार मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहा है और सरकार उसको सहयोग कर रही है, सरकार उसका सहयोग कर रही है। पहले 2 बार हुआ, एक व्यापम का जग जाहिर है, कोर्ट से लेके, अखबार से लेके, देश और दुनिया की जितनी भी इस मामले को समझने वाली संस्थाएं, उनने सब ने कहा कि मेरी सरकार चोरों की सरकार थी व्यापम के मामले में। दूसरी बार कृषि विस्तार अधिकारी के पदों में एक जैसे 10 पद, एक गांव के, एक जात के और एक व्यक्ति के कहने पे, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है,
उसके कहने पे लगा दिए व्यापम 2 और अब व्यापम 3। पुलिस विभाग के अंतर्गत 2020-21 में 6000 रिक्त पदों की भर्ती होनी है। व्यापम द्वारा 6000 की 17 तारीख से 74 शिफ्ट में 24 मार्च 2022 को जिसका परिणाम घोषित हुआ। 12,72,300 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनने 800 रुपये फीस भरी। नोट, 800 रुपये फीस भरी। कहाँ पे भरी? जहाँ पे 405 करोड़ की एफडीआं हैं, 25 करोड़ रुपया एफडीओ का इस व्यापम को ब्याज आता है। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इन अभ्यर्थियों से व्यापम ने उगाए है, याद रहे। 12,72,305 अभ्यर्थियों के आवेदन आए। 7,98,001 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 4,74,304 अनुपस्थित रहे। जिनने 800 रुपए दे दिए थे वो अनुपस्थित रहे। और अगली परीक्षा फिजिकल हेतु 30,000 अभ्यर्थियों का क्वालिफिकेशन हुआ। आदरणीय, इस परीक्षा में नियमों की अनदेखी भयंकर हुई है, लूट हुई है, पाखंड हुआ है, छला है बेरोजगारों को। व्यापम द्वारा इस परीक्षा में जो रोल नंबर आवंटित हुए, पूर्व घोटाले की तरह स्कोरर का लाभ दिया गया। अपने अपने को अंधों को रेवड़ी बांटे और अपने अपने को देकर फिर फार्मूला बनाया गया। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.